8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स जीरो। ये मैं नहीं कह रहा, IBM के CEO ने रिसेंटली एक ऐसा क्लेम दिया दैट वाज कंप्लीटली अलार्मिंग फॉर द AI कंपनीज, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोग 8 ट्रिलियन डॉलर्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं AI कंपनीज के अंदर, स्टिल बिकॉज ऑफ नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल उसके रिटर्न्स नेग्लिजिबल है। बट वेट, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी AI को एक बबल बोल रहे हैं। हॉलीवुड ने ऑलरेडी स्ट्राइक कर दिया है एंड देयर इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉ सूट्स गोइंग ऑन द AI कंपनीज। जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सैलरी डिफ्लेशन हो रहा है एंड इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है। एंड द मेजर पॉइंट इज, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद देयर इज नो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल देयर फॉर द AI कंपनीज। सो वेलकम टू हाउस द कोड, आई एम यश कुकरेजा एंड इस वीडियो में हम लोग 3 AI थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसपे अगर AI कंपनीज ने अच्छे से वर्क नहीं किया, उन्हें सीरियसली नहीं लिया, then वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। Let's dive into the video. So the first threat is the impossible energy consumption. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि AI वर्क कैसे करता है। तो जब भी हम लोग ChatGPT या Gemini जैसे टूल्स यूज करते हैं, उन टूल्स को काफ़ी सारा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होता है हमारे जो आउटपुट्स है उसे जनरेट करने के लिए। एंड ये कंप्यूटेशनल पावर्स के लिए हमें हाई एंड GPUs एंड AI चिप्स चाहिए होती है। अब ये सारे के सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए डेटा सेंटर्स बनते हैं। क्योंकि ये इतना सारा पावर यूज़ करते हैं, उसके लिए वो स्पेसिफिकली जो हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, करंटली पूरे वर्ल्ड का 1.5% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ AI के डेटा सेंटर्स यूज़ करते हैं। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ 47 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी। पूरी वर्ल्ड की हाल फिलहाल जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो डिमांड में है, दैट इज़ 3425 गीगावाट्स अराउंड, एंड AI उसका 1.5% इन अप्रॉक्स ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब अक्टूबर 2025 के अंदर सैम ऑल्टमैन ने एक ऐसी चीज़ अनाउंस की थी जो एक काफ़ी हेल्दी टारगेट है उनका। उन्होंने कहा था कि वो 2033 तक एक्सपेक्ट करते हैं कि AI 250 गीगावाट्स जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। एंड जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, इंडिया अपने पीक सीजन में, दैट मीन्स समर के सीजन में 250 गीगावाट जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। दैट मीन्स जब हमारी सारी AC चालू होती है, हम समर में जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतनी पूरे देश की एनर्जी 2033 तक AI रिलेटेड कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स में खर्च कर रहे होंगे। Isn't that insane? अभी रिसेंटली उन्होंने Oracle एंड Nvidia के साथ में एक 17 गीगावाट्स का AI डेटा सेंटर बिल्ट आउट करने की अनाउंसमेंट की है। 17 गीगावाट्स का डेटा सेंटर मीन्स एक डेटा सेंटर जो 17 गीगावाट्स जितनी एनर्जी कंज्यूम करता हो। जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, न्यूयॉर्क एंड सैन डिएगो साथ में मिलकर के 17 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, एंड उतना सिर्फ एक डेटा सेंटर जो है वो ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर के बनाने वाले हैं। एंड इतनी एनर्जी को बनाने के लिए हमें या तो 17 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चाहिए या 9 हूवर डैम्स। बट अपार्ट फ्रॉम दिस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपांशन के लिए जो कॉस्ट आ रहा है, अरविंद कृष्णा जो कि IBM के CEO है, उन्होंने एक सिंपल सा मैथ्स हमारे सामने रखा दिसंबर 2025 में, दैट मीन्स रिसेंटली, जहाँ पे उन्होंने कहा कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर को बनाने में अराउंड $80 बिलियन का खर्चा आता है। इन रुपीज दैट मीन्स 7.24 लाख करोड़ रुपीज फॉर मेकिंग 1 गीगावाट डेटा सेंटर। एक ऐसा डेटा सेंटर जो 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है। एंड AI को एटलीस्ट 100 ऐसे डेटा सेंटर्स चाहिए होंगे। दैट मीन्स उन्हें 8 ट्रिलियन डॉलर्स जितनी इन्वेस्टमेंट आज के पैसों में चाहिए होगी टू मेक दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स। एंड उनका पॉइंट स्ट्रेट अप था कि ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग 8 ट्रिलियन डॉलर्स भी अगर स्पेंड कर देते हैं, 8 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट इज 800 बिलियन डॉलर्स। तो AI कंपनीज को एटलीस्ट इतना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा टू शो दैट देयर मॉडल इज एक्चुअली सस्टेनेबल। एंड मॉडल, उसके बारे में हम लोग बात ना ही करें तो अच्छा है, बट हम लोग करेंगे। अब ये चीज़ आपको डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करेगी? वेल, कुछ कंट्रीज को ये एक्चुअली डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है ना। फॉर एग्जांपल, आयरलैंड का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 21% कंजम्पशन डायरेक्टली डेटा सेंटर्स से आता है। एंड ये प्रोजेक्टेड है कि टिल 2026 ये 21% जो है वो ग्रो होकर 32% हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, 1/3 ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर होल कंट्री इज जस्ट गोइंग टू पावर द डेटा सेंटर्स। एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, विच जस्ट सेज कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है एंड आपके पास सप्लाई नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे भी एड अप होगा।
एक स्टडी कहती है कि 2039 तक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट है वो 50% इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस AI डिमांड। जस्ट वन मोर पॉइंट टू ऐड ओवर हियर इज बिकॉज AI इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे GPUs एंड कंप्यूटेशनल पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। इस वजह से रिसेंटली माइक्रॉन ने भी अपना सारा का सारा जो कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है उसको बंद कर दिया है। माइक्रॉन क्रूशियल के SSDs बनाते हैं एंड नाउ दे आर जस्ट शटिंग दैट डाउन just because they want to focus more on AI infrastructure, AI companies। and ये सिर्फ माइक्रॉन की नहीं, बहुत सारी और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो ऐसा ही स्टेप ले रहे हैं, जिस वजह से हमारे लिए जो ये एक्सेसरीज हैं वो महंगी होने वाली है। सो फिजिकली ये एक इम्पॉसिबल डिमांड है एंड $8 ट्रिलियन कंप्लीटली वेस्ट कर सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ा सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट ट्रेंड। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट के ऊपर, विच इज द जॉब किलर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है मोर देन द इन्वेस्टर्स, बट कहीं ना कहीं AI कंपनीज को भी काफ़ी बड़ा थ्रेट दे सकता है। द सिंपल कैलकुलेशन इज कि अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर एक डिज़ाइनर हायर कर रखा है जिसे आप 50,000 रुपीज़ मंथली देते हैं, दैट मीन्स ईयर का 6 लाख रुपीज़ अराउंड। अब जब भी आप अपने डिज़ाइनर को पैसे देते हैं, वो डिज़ाइनर 4 और जगह पे वो पैसे खर्च करता है। मे बी वो रेंट पे करता है, वो ग्रॉसरीज खरीदता है, वो रेस्टोरेंट में जाकर के खाता है, या क्लॉथ्स लेता है, एंटरटेनमेंट, गैजेट्स लेता है। हर जगह पे वो पैसे खर्च करता है एंड जहाँ जहाँ पे वो पैसे खर्च करता है वो पैसे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होते हैं, जिससे और लोगों के पास भी पैसे जाते हैं। दिस इज़ हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी एट द एंड ऑफ द डे। तो जितना फास्ट ये इकोनॉमी में पैसा जाता है और वहाँ से भी वो और जगह पे खर्च करते हैं, इस वजह से पूरी इकोनॉमी ड्राइव होती है, इकोनॉमी ग्रो होती है। बिकॉज AI उस डिज़ाइनर का काम सस्ते में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो 50,000 वाले डिज़ाइनर जो है, 5 डिज़ाइनर थे उनके पास, लेकिन अभी उनको शायद सिर्फ 1 या 2 डिज़ाइनर चाहिए जो उनका काम कर सकते हैं एंड बाकी सारा वो AI को डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 के लिए। अब क्या होगा? अब इकोनॉमी के अंदर उतना पैसा नहीं जाएगा। 10,000 का अगर उन्हें सब्सक्रिप्शन देना पड़ रहा है फॉर दैट AI प्रोडक्ट, तो वो 10,000 कहाँ जा रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वो 10,000 जाएगा एनवीडिया के पास, बिकॉज वहाँ से ही वो सारे GPU सप्लाई करता है। एनर्जी कंपनीज के पास, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी दे नीड। डेटा सेंटर्स के बिल्डिंग के लिए कि वो लोग और डेटा सेंटर्स बना सके। एंड कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक, क्योंकि 2025 के अंदर ही US की कंपनीज ने $1 ट्रिलियन का स्टॉक बायबैक किया है जस्ट टू हैव मोर कैपिटल, बिकॉज उनके पास इतना प्रॉफिट आ चुका है, लेऑफ्स, थैंक्स टू लेऑफ्स, उनके पास इतना पैसा आ चुका है प्रॉफिट से कि वो लोग खुद के स्टॉक बायबैक कर रहे हैं खुद का कैपिटल बनाने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी तो स्लो डाउन हो ही रही है, आपकी जॉब भी डिफ्लेट हो रही है कि जहाँ पे 50,000 नहीं कमा पा रहा है एक डिज़ाइनर, वो अपना प्राइस टैग भी नीचे लेकर के आएगा। इकोनॉमी में जो पैसा है वो कम आगे जाएगा, जिससे रिसेशन भी आ सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स सिर्फ रिच के पास सारा पैसा जा रहा है एंड पूरी इकोनॉमी में से पैसा और कम से कम होता जा रहा है। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग थिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो बहुत सारे लोग ये एक्चुअली पूछेंगे कि ये AI कंपनीज के लिए थ्रेट कैसे है। सो अगर आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो ही धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, जो आपका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वही धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, आपकी जो कंपनी है जो ये सारी डिज़ाइंस बना रही थी, तो वो अभी के लिए आपका जो सब्सक्रिप्शन है अफोर्ड कर पा रहे हैं कि अभी उनके पास उतनी डिमांड है। बट डिमांड कौन देता है? कंज्यूमर ही डिमांड देता है। एंड कंज्यूमर ही अगर हल्का और वीक होता जा रहा है धीरे धीरे सही, वो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा एंड एट द एंड AI कंपनीज के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, दिस इज हाउ द कर्मा वर्क्स। MIT बेस्ड एक स्टडी कहती है कि 95% ऑफ जितने भी AI कंपनीज हैं वो प्रॉफिट शो नहीं करती हैं। सिर्फ 5% ऑफ ऑल द AI कंपनीज आर एक्चुअली शोइंग प्रॉफिट्स। ऑल्सो वन मोर थिंग, द डेटा क्राइसिस। अब तक AI को ट्रेन करने के लिए जो भी डेटा आया है वो ओवर द ईयर्स ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन ने अपलोड किया है। बट अभी कहीं ना कहीं डेटा का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि पहले स्टैक ओवरफ्लो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, हमारे जैसे डेवलपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे हमारे आंसर्स के लिए, एंड उसके लिए हम लोग बहुत सारे डिस्कशन थ्रेड्स बनाते थे एंड इट वॉज गोइंग गुड। बट बिकॉज ऑफ AI आजकल स्टैक ओवरफ्लो का जो पूरा यूज़ है वो डिक्लाइन हो चुका है। स्टैक ओवरफ्लो के पास अभी और ज़्यादा डेटा है ही नहीं जो AI जिसके ऊपर कंज्यूम कर सके, उसको और ज़्यादा आगे लेके जा सके। अगर डेटा ही नहीं होगा तो AI सजेशंस कैसे देगा? दैट्स द मेन थिंग। कुछ जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो एक प्रिंसिपल लेकर के आए विच इज़ नोन एज सिंथेटिक डेटा, कि AI ही डेटा जनरेट करेगा जिसको AI कंज्यूम करके ट्रेन करेगा खुद को।
बट इसका एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव फ्लॉ है कि एआई खुद के ही डेटा पे ट्रेन होता है तो वो काफ़ी नॉनसेंसिकल आंसर्स देने लगता है। इट्स जस्ट कि आप अगर एक ही फोटोकॉपी को बार बार फोटोकॉपी करते रहोगे तो वो ब्लर होता जाएगा। सेम थिंग्स हैपन विथ एआई एज वेल, एंड इससे जो मॉडल्स हैं वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, रेडिट एंड ट्विटर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स बाय द वे, उन्होंने तो अपनी एपीआई ही ब्लॉक कर दी है, जैसे ये जो एआई मॉडल्स हैं वो उनके वेब स्क्रैपिंग ना कर सके। तो ये जो सेकेंड थ्रेट है, इट इज़ मोर रिगार्डिंग द फ्यूल ऑफ एआई एंड जॉब्स डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक रिसेशन। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड थ्रेट के ऊपर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस थ्रेट, जो कि अगर होने को हुआ तो एक्चुअली नेक्स्ट ईयर पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है। इट इज़ लीगल न्यूक्लियर बॉम्ब। दिसंबर 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट को स्यू किया था बिकॉज ऑफ देयर कॉपीराइट क्लेम्स। उनका कहना था कि उन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स को विलफुली वायलेट किया हुआ है, एंड इस केस की टोटल पोटेंशियल लायबिलिटी पता है कितनी हो सकती है? $450 बिलियन। इसका मतलब ओपन एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट को $450 बिलियन देने पड़ सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो वो अपने ऑथर्स को देने वाला है। यही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ और यूएस बेस्ड ऑथर ने भी ओपन एआई के ऊपर अपने लॉ सूट्स फाइल किए हुए हैं, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज एज वेल। अब आपने सुना होगा चोर के घर चोरी करने से आपके ऊपर भी चोरी का इल्जाम आ सकता है। अभी ये सेम चीज़ हो रही है मेटा एंड ओपन एआई के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने वेब स्क्रैप करते वक्त एक पायरेटेड डेटा सेट से भी अपना सारा का सारा जो कंटेंट था वो स्क्रैप किया हुआ था। तो देयर वाज अ डेटा सेट नोन एज बुक्स 3, जिसके अंदर 1,83,000 जितनी बुक्स, कॉपीराइटेड बुक्स जो थी वो ऐड हुई पड़ी थी, एंड इसको यूज़ किया था मेटा और ओपन एआई ने अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, एंड दे कांट जस्टिफाई दैट बेसिकली। सो दीज आर द लॉ सूट्स ऑफ करंट कॉपीराइटेड कंटेंट, बट जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है धीरे धीरे रिगार्डिंग द एआई लॉज। ईयू ने खुद रिसेंटली एक काफ़ी स्ट्रिक्ट एआई एक्ट पास किया हुआ है, जो कि एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ होगा, जिसमें कंपनियों को मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन लोगों ने कौन से ट्रेनिंग डेटा पे अपना जो एआई है उसको ट्रेन किया हुआ है। ये 3 ऐसे थ्रेड्स है जिस पे अगर एआई कंपनीज ने काम नहीं किया देन वो एक्चुअली पूरी तरह से कोलैप्स हो सकते हैं। नाउ हॉनेस्टली स्पीकिंग, एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने खुद कोडिंग, रिसर्चिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, एंड इट इज़ जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव। बट एक चीज़ है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो फंडामेंटली ब्रोकन है। बट वेट, शायद आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इफ ये 3 थ्रेड्स की वजह से एआई कंपनीज पूरी तरह से शट डाउन हो गई? व्हाट विल हैपन देन? क्या एआई खत्म हो जाएगा? वेल, द आंसर इज नो। द थिंग इज, करंटली एआई जिस स्टेट पे है वो एक्चुअली इमॉर्टल बन चुका है। सो द रियल फैक्ट इज एआई इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर। नाउ यू वुड बी लाइक, यस यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट, कि आपने पहले बोला कि एआई के पास इतने सारे थ्रेट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं, देन एआई कंपनीज अगर खत्म हो जाएगी तो एआई कोलैप्स होना चाहिए, राइट? वेल, नो। एंड इसके बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑन एआई इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर।